Hello dear students, welcome you all to the Bishop Academy online classes. Today we study about the political science for class 9th and in this video we understand about the chapter number 5, that's name is working of institution, and it is our fourth part. Our today's topic is the Lok Sabha. Before this we understand about the need for the political institution, and after that we understand about the parliament and where we understand about the two houses of parliament, and now today we understand about the Lok Sabha. Before this we understand about the राज्य सभा. तो आज हम लोकसभा के बारे में पढ़ेंगे. तो सबसे पहले देख लेते हैं लोकसभा में है क्या चीज़ और होती कैसी चीज़ें हैं. तो नॉर्मली द लोकसभा इज द composed of the representative of the peoples chosen by the direct elections on the basis of the adult suffrage. तो नॉर्मली अगर देखें तो लोकसभा में क्या होता है, लोकसभा में रिप्रेजेंटेटिव्स को डायरेक्टली जो लोग चूज़ करके आते हैं डायरेक्ट इलेक्शन के थ्रू, नॉर्मली इलेक्शन के थ्रू जो लोग चूज़ करके आते हैं, जो अपना कॉन्स्टिट्यूंसीज होती है वहाँ से, वो लोग सीधे हमारे कहाँ आते हैं, लोकसभा में आते हैं. द मैक्सिमम स्ट्रेंथ ऑफ द हाउसेज envisaged by the constitutions is 552, यानी कि 552 हमारे पास मैक्सिमम क्या सीट्स हैं, स्ट्रेंथ है इस हाउसेस की, यानी कि लोकसभा हाउस की. फिर कहते द स्ट्रेंथ ऑफ द 15th लोकसभा इज 545 मेंबर्स. जो स्ट्रेंथ थी लोकसभा की 15th लोकसभा में वो 545 थी, यानी 545 थी. फिर कहता है द 2 members ऑफ द एंग्लो इंडियन कम्युनिटीज़ आर द नॉमिनेटेड बाय द प्रेसिडेंट. और इसमें क्या होता है, 2 मेंबर ऐसे होते हैं जो एंग्लो इंडियन कम्युनिटीज़ के होते हैं, ठीक है, और उनको प्रेसिडेंट नॉमिनेट करते हैं इफ़ इन हिज ऑप्शंस दैट द कम्युनिटीज इज नॉट एडुकेटली द रिप्रेजेंट्स इन द हाउस. और कई बार क्या होता है कि जब ये कम्युनिटीज़ रिप्रेजेंट नहीं करते इस हाउसेस में, तो नॉर्मली इस तरीके से देखें तो 15th असेंबलीज में या 15th लोकसभा इलेक्शन में नॉर्मली हमारे पास जो मेंबर्स थे उस वक्त 545 थे. फिर कहता है प्रिसाइडिंग्स द ऑफिसर्स की अगर बात करें तो लोकसभा इलेक्ट द वन ऑफ द ओन मेंबर्स एज इट्स प्रिसाइडिंग ऑफिसर्स. लोकसभा क्या करती है, अपने एक मेंबर्स को क्या करती है, इलेक्ट करने का काम करती है. वोन द मेंबर्स ऑफ इट्स प्रिसाइडिंग ऑफिसर्स के रूप में ये इलेक्शन होता है. इसमें जो मेंबर्स जनरेट होते हैं, जो मतलब एटलीस्ट कहने का सेंस ये है कि जो इलेक्शन इसमें लोकसभा होता है, लोकसभा में कुछ इलेक्शंस होते हैं जिसमें उनका जो प्रिसीडिंग ऑफिसर्स होता है नॉर्मली उसको इलेक्ट करने का काम किया जाता है. एंड ही इज कॉल्ड द स्पीकर, उसको स्पीकर बोलते हैं, ठीक है. नॉर्मली कहता है कि ही इज द assisted by the deputy speaker who is also elected by the Lok Sabha. और उसको डिप्टी स्पीकर के रूप में भी देखा जाता है जो कि क्या होता है, लोकसभा में इलेक्ट किया जाता है. जैसा कि लोकसभा में इलेक्शन होता है नॉर्मली वहाँ पे एक बंदा होता है जो डिप्टी स्पीकर का काम करता है, और इसी तरीके से यहाँ पे भी क्या होता है, एक बंदा होता है जो प्रेसिडिंग ऑफिसर यानी कि स्पीकर के रूप में काम करता है. फिर कहता है द कंडक्ट ऑफ द बिजनेस इन लोकसभा इज द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द स्पीकर्स. जो बिजनेस जो एक्टिविटी चल रही होती है लोकसभा में उसको सही तरीके से किया जाए, ये रिस्पॉन्सिबिलिटी होता है किसका, स्पीकर का, ठीक है. आगे देखते हैं तो डे इन लोकसभा, अगर डे की बात करें किस किस टाइम पे कैसे कैसे चीज़ें रहती हैं, तो 7 दिसंबर 2004 वॉज एन ऑर्डिनरी डे इन द लाइफ ऑफ द 14th लोकसभा. अगर एक एग्जाम्पल के रूप में देखा कि हमारी जो सभाएं होती हैं वो कैसे कैसे रूटीन वर्क पे आती हैं, तो 7 दिसंबर 2004 की बात करता है कि ऑर्डिनरी डे थी 14th लोकसभा की. फिर कहता है लेट्स टेक द टुक एट व्हाट द हैपनिंग्स इन द कोर्स ऑफ द डे. और उस दिन क्या हुआ, पूरे दिन में क्या रहा, कैसे रहा, इस चीज़ को थोड़ा सा देखते हैं. तो 11 बजे क्या होता है, मिनिस्टर गेव द रिटन आंसर अबाउट द 250 क्वेश्चन दैट वेयर आस्क्ड बाय द मेंबर्स. तो यहाँ पे क्या होता है, तो जैसे यहाँ पे उस पूरे दिन में असेंबली में क्या हुआ, कैसे हुआ, उसका पूरा रूटीन दिया गया है कि इस टाइम पे ये चीज़ हुआ, इस टाइम पे ये चीज़ हुआ. तो यहाँ पे जैसे कहता भी है कि आइडेंटिफाई द रोल ऑफ द पावर एंड ऑफ द पार्लियामेंट ऑन द बेसिस ऑफ द प्रोसीडिंग्स फॉर द डे एज गिवन बिलो. तो जो रोल्स है पार्लियामेंट का, पार्लियामेंट क्या कर सकती थी, क्या उसका रोल है, क्या पावर है, उसको पूरे दिन में जो प्रोसीडिंग किया गया था, जो सिचुएशन जनरेट की गई थी उसके हिसाब से उसको बनाने का काम किया जा रहा है. तो यहाँ कह रहा है कि 11 बजे क्या होता है, जैसे कि 11 बजे मिनिस्टर आते हैं जो क्या करते हैं, जो 250 क्वेश्चंस दिए गए हैं उसके आंसर देने का काम करते हैं जो उसके मेंबर्स के थ्रू रेज किए गए होते हैं. कहता है व्हाट इज द गवर्नमेंट पॉलिसीज ऑन द टॉकिंग टू द मिलिटेंट ग्रुप्स और इन कश्मीर. तो यहाँ पे क्वेश्चन रहता है कि नॉर्मली कि मिलिटेंट ग्रुप्स
जो कश्मीर में है उसके बारे में गवर्नमेंट क्या कर रही है, क्या पॉलिसीज़ बना रही है। फिर व्हाट आर द फिगर्स ऑफ एस्ट्रोटिक्स एजेंट्स शेड्यूल्ड ट्राइब्स इंक्लूडिंग दोज इन्फ्लिकेटेड बाय द पुलिस। तो कहता कि उनका फिगर क्या है जो सिविल ट्राइब्स हैं, ठीक है, और स्पेशली वो जो इन्फ्लुएंस है, जो प्रभावित है पूरी तरीके से, जिनको बेनिफिट्स मिलने चाहिए, उनका जो पॉलिसीज़ का बेनिफिट उठा सकते हैं, उनकी संख्या क्या है, वो कितने लोग ऐसे जो इस तरीके की सिचुएशन को मेंटेन करके, जैसे ट्राइबल पीपल्स हैं वो इसको मेंटेन कर रहे हैं। तो ये क्वेश्चन जनरेट हो रहे थे। फिर क्या होता है कि व्हाट इज़ द गवर्नमेंट डूइंग अबाउट द ओवर प्राइसिंग द मेडिसिन्स बाय द बिग कंपनीज। अब उस सिचुएशन में यहाँ एक क्वेश्चन फिर आता है कि गवर्नमेंट क्या कर रही है भाई, जो बड़ी कंपनियां हैं वो क्या कर रही हैं, ज़्यादा से ज़्यादा दवाइयों के ऊपर जो प्राइसिंग है चार्ज कर रही हैं, ज़्यादा पैसे ले रही हैं। फिर 12 बजे इस पर लार्ज नंबर ऑफ द ऑफिशियल्स डॉक्यूमेंट्स वर द प्रेजेंटेड एंड वर द अवेलेबल फॉर द डिस्कशंस। तो फिर क्या होता है 12 बजे फिर क्या होता है, कुछ डॉक्यूमेंट्स के साथ जो ऑफिसर्स होते हैं वो प्रेजेंट होते हैं और डिस्कशन करते हैं। फिर कहता है रिकमेंड्स इंडो तिब्बत बॉर्डर्स फोर्स। तो इस तरीके से देखें 11 बजे, 12 बजे, फिर 12:02 पे, ऐसे 12:14 पे, फिर 2:26 पे, 4 बजे और लगभग शाम के टाइम 7:17 तक। इस तरीके से अलग अलग क्वेश्चन जनरेट होते हैं। असेंबलीज़ में जो इश्यूज़ होती हैं, जो नेशनल इश्यूज़ होती हैं, इवन जो लोकल इश्यूज़ होती हैं, उन सभी के बारे में पूछने का काम किया जाता है, बताने का काम किया जाता है। उस पर मिनिस्टर्स अपने जो पॉइंट ऑफ व्यू होते हैं, जो पॉलिसीज होती हैं, वो क्या कर रहे हैं, जो मतलब रूलिंग मिनिस्टर्स होते हैं, जो कैबिनेट के मिनिस्टर्स होते हैं, वो अपने पॉइंट ऑफ व्यू रखते हैं और वो उनको सेटिस्फाई करने का काम करते हैं। तो उसमें जो चीज़ें उनके फेवर में होती हैं उसको अप्रिशिएशन मिलती है, जो चीज़ें फेवर में नहीं होती हैं तो उसको हमारा जो लोकसभा होता है, जो उसके स्पीकर होते हैं, उसके अगेंस्ट में वो काम करने, उसमें चेंजेस लाने का या उसमें मॉडिफिकेशन अमेंडेड लाने का काम उसमें करते हैं, उसमें बदलाव की बात करते हैं, या उसमें थोड़ी बहुत फटकार भी पड़ती है उन लीडर्स को जो उसके रिलेटेड काम करते हैं। तो हम यहाँ पे देखें अब पॉलिटिकल एंड द प्रीमेंटल एग्जीक्यूटिव्स की अगर बात करें तो कहता है एग्जीक्यूटिव्स आर द फंक्शनराइज हु टेक डे टू डे डिसीजन बट डू नॉट एक्सरसाइज द सुप्रीम पावर ऑन द बिहाफ ऑफ द पीपल। जो एग्जीक्यूटिव्स होते हैं नॉर्मली वो क्या करते हैं, अपने काम को करते हैं, रोज के रोज काम करेंगे जैसा उनकी जरूरत होती है उसके हिसाब से, और वो उन डिसीजंस को लेने का भी काम करते हैं, लेकिन वो सुप्रीम पावर के रूप में नहीं होते लोगों के ऊपर, यानी कि वो कहते हैं ना कि मेन अथॉरिटी के रूप में, जैसे कहते हैं कि लोग हम अब जो हैं वही हैं, ऐसा नहीं होता है। फिर से समझिए, एग्जीक्यूटिव्स आर द फंक्शनराइज हु टेक डे टू डे डिसीजन। ये वो होते हैं जो क्या करते हैं, रोज के डिसीजन लेने करते हैं, बट लेकिन डू नॉट एक्सरसाइज द सुप्रीम पावर, लेकिन एक सुप्रीम पावर के रूप में अपने आप को रिप्रेजेंट नहीं करते हैं ऑन द बिहाफ ऑफ द पीपल, लोगों के माध्यम से। फिर ये भी कहता है दे आर कॉल्ड द एग्जीक्यूटिव बिकॉज दे are in charge of the executions of the policies of the government। वो अपने आप को एग्जीक्यूटिव के रूप में रिप्रेजेंट करते हैं, क्यों? क्योंकि दे हैव अ चार्ज, उनके पास चार्ज होता है एजुकेशन का, उस चीज़ के बारे में बहस करने का, उस चीज़ों के बारे में डिस्कस करने का, ऑफ द पॉलिसीज ऑफ द गवर्नमेंट की पॉलिसीज पे। दस व्हेन वी टॉक अबाउट द गवर्नमेंट वी यूजली मीन्स टू एग्जीक्यूटिव। जब हम क्या करते हैं इस तरीके से देखें तो अगर हम जब गवर्नमेंट के बारे में बात करते हैं या गवर्नमेंट से रिलेटेड कॉन्सेप्ट पे बात करते हैं तो हम क्या होते हैं, एग्जीक्यूटिव्स होते हैं, यानी हम वो होते हैं जो उनकी पॉलिसीज पे डिस्कस कर रहे हैं, जो हमारे लिए फेवरेबल है, जो फेवरेबल नहीं है, उन सभी चीज़ों पे डिस्कस करने का काम करते हैं। तो वी आर ऑल्सो द एग्जीक्यूटिव्स। आगे कहते हैं इन द डेमोक्रेटिक कंट्री द टू कैटेगरीज मेक अप द एग्जीक्यूटिव्स। पहला द पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव्स, दूसरा द परमानेंट एग्जीक्यूटिव्स। पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव्स क्या होता है, वो पॉलिटिकल पॉइंट ऑफ व्यू से होता है। नॉर्मली उसमें क्या होता है, द पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव्स आर द इलेक्टेड बाय द पीपल्स फॉर द स्पेसिफाइड पीरियड ऑफ अ टाइम, नॉर्मली द 5 ईयर। जो पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव्स होते हैं उनको क्या कहता है, इलेक्ट किया जाता है लोगों के माध्यम से स्पेसिफाइड पीरियड ऑफ टाइम के लिए। जैसे कि हमारे पास पता है कि हर 5 साल में हमारा इलेक्शन होता है। तो ऑल द एमपीज एंड एमएलएस कम टू अंडर दिस कैटेगरीज, और सारे के सारे एमपीज एमएलए क्या होते हैं, इस कैटेगरीज में आते हैं। क्यों? क्योंकि वो रीजनल जो इश्यूज होते हैं, जो नेशनल या रीजनल इश्यूज होते हैं, उसको रिप्रेजेंट करने का काम करते हैं स्पीकर के सामने, और अपने पॉइंट ऑफ व्यू, अपने क्वेश्चंस रखते हैं और उसके सोल्यूशन की बात करते हैं, अपनी उसकी पॉलिसी की बात करते हैं। फिर कहता है परमानेंट एग्जीक्यूटिव्स की बात करें तो परमानेंट एग्जीक्यूटिव्स आर अपॉइंटेड ऑन द लॉन्ग टर्म बेसिस। लॉन्ग टर्म बेसिस में बहुत लंबे प्रोसीजर्स के बाद इनको, या बड़े लंबे टाइम में के बाद इनको क्या कहता है, अपॉइंट किया जाता है। तो ऑल द सिविल सर्विस कम
अंडर दिस। तो जितने भी सिविल सर्विसेज होते हैं वो परमानेंट एग्जीक्यूटिव्स होते हैं, जो इसके अंतर्गत जैसे IAS PCS वगैरह जो भी होते हैं। द पर्सन हु आर वर्किंग इन द सिविल सर्विसेज आर कॉल्ड द सिविल सर्वेंट। तो वो लोग जो सिविल सर्विस के लिए या सिविल्स के लिए काम करते हैं, द हु आर वर्किंग द सिविल सर्विसेज, जो सिविल सर्विसेज में काम करते हैं उन्हें सिविल सर्वेंट कहते हैं, उन्हें सरकारी नौकर कहते हैं, सिविल सर्वेंट कहते हैं। दे रिमेन्स इन द ऑफिस इवन व्हेन द रूलिंग पार्टी चेंज। वो क्या होता है कि वो अपने ऑफिस में बने रहते हैं। जैसे यहाँ पे क्या होता है, पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव क्या होते हैं, वो चेंज होते रहते हैं, लेकिन परमानेंट एग्जीक्यूटिव क्या होते हैं, वो चेंज नहीं होते हैं। चाहे पार्टियां आए जाएं उनको कोई फर्क नहीं पड़ता, वो अपने ऑफिस में बने रहते हैं। यानी जिस पोस्ट पे जैसा होता है बंदा उस पोस्ट पे बना रहता है। दीज ऑफिसर्स वर्क्स अंडर द पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव्स एंड द असिस्ट देम द कैरिंग आउट द डे टू डे एडमिनिस्ट्रेशन। तो नॉर्मली क्या होता है, ये जो परमानेंट एग्जीक्यूटिव्स होते हैं वो किसके लिए काम करते हैं, पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव्स के लिए काम करते हैं, और उनके थ्रू जो भी पॉलिसीज बनाई जाती हैं, जो भी वर्क्स किए जाते हैं, उसको एडमिनिस्ट्रेशन के बेसिस पे डे टू डे अप्लाई करने का काम करते हैं। अब जैसे यहाँ पे फ्रेम ऑफ द इंडियन गवर्नमेंट की अगर बात करें तो यहाँ पे एक क्या है, लेजिस्लेचर हाउस है, यहाँ जुडिशरी सिस्टम है, और यहाँ पे पॉलिटिकल बात करें तो पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव्स हैं। तो ये तीनों चीज़ें मिलकर क्या करती हैं हमको, तो कहता है वी द पीपल ऑफ इंडिया। यहाँ इन तीनों जगहों पे वी द पीपल ऑफ इंडिया की बात करते हैं, हम भारतीय लोगों की बात करते हैं। तो इस तरीके से फ्रेमवर्क हमारा स्टार्ट होता है गवर्नमेंट का। सो डियर स्टूडेंट्स, इन दिस वीडियो दैट्स ऑल। इफ यू हैव एनी टाइप ऑफ द डाउट और द क्वेरीज, यू शुड बी कंसल्ट थ्रू द गूगल क्लासरूम। थैंक यू।